हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थी रिलेशनशिप की। हेल्थी इट मीन्स हर सूरत में आपका रिश्ता बेटर चले। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, सबके सामने उसे डांटना नहीं है। अगर कहीं पे भी वो कहीं पे भी कभी भी अगर गलत मिलते हैं या कोई भी काम उन्होंने बुरा किया, अच्छा नहीं है, तो परिवार के सामने डांटने की बजाय अकेले में उसे बताएं कि आपने ये काम गलत किया था, आगे से ऐसा मत करना, तो वो अच्छा रहता है। ना कि आप अपने पार्टनर को दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने डांटे और फटकारें, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के सामने से डांटते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, वो भी उससे ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसे आप उसके साथ बिहेव करेंगे। दूसरा, आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी इट मीन्स हर एक चीज़ को आप, ये नहीं है कि मजाक में उड़ा दो, कोई भी चीज़ है उसको सीरियस लेके चले। जैसे मैच्योर बंदा होता है ना, तो मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को सीरियस लेके चले। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, उसको सीरियस है तरीके से हैंडल करें, ठीक है। और अपने रिश्ते में हमेशा रिस्पेक्ट से अपने पार्टनर से बात करें। और तीसरी बात, उसकी बातों को पेशेंस से सुने। ये नहीं है कि वो बोल रहा है और आप सुन नहीं रही हैं, आप उसे इग्नोर किए जा रहे हैं, इससे भी आपका रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो सकता है। बिल्कुल ही, अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को, सबको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये भी मतलब आपके रिश्ते को ख़राब करने वाली चीज़ें हो सकती है। तो इससे अच्छा है आप अपने पार्टनर को उसके हिस्से का टाइम दें, किसी और के हिस्से का टाइम ना दें। आप परफेक्ट फादर हो सकते हैं, परफेक्ट भाई हो सकते हैं, परफेक्ट बच्चा हो सकते हैं, मतलब बेटे हो सकते हैं, परफेक्ट रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जीजा साला, हर रिश्ता तुम्हारा परफेक्ट है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर ही तुमसे खुश नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसमें तुम्हारा पार्टनर ही तुमसे खुश नहीं है। क्योंकि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो उसमें सिर्फ तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ना कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा सिवाय तुम्हारे पार्टनर के। इसलिए लाइफ पार्टनर को सबसे ऊपर रखा गया ग्रस्त लाइफ में। आपका पार्टनर, ये नहीं है कि तुम अपने पार्टनर के लिए अपने पेरेंट्स को इग्नोर करोगे या अपने भाई बहन को इग्नोर करोगे, ऐसा नहीं है। सबको बैलेंस के साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले। अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के। कई बंदे तो ऐसे भी होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन अक्ल उनके पास होती ही नहीं है। होने को बूढ़े हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, ठीक है, औरतों से कैसे बात की जाती है, बड़े बूढ़ों से कैसे बात की जाती है, अपने बच्चों का कैसे हैंडल किया जाता है, कुछ नहीं पता होता। वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको सहन से नहीं होती, बात करने के तरीका ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप, और एक सबसे अच्छी आदत, बुक्स पढ़ें। बुक्स नहीं पढ़ सकते तो कुछ उपदेश वाली चीज़ें आप वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिससे आपकी मानसिकता चेंज होगी। रोज़ एक नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब तक आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, तब तक आप परफेक्ट बंदे, परफेक्ट इंसान नहीं बनेंगे। आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए, दया करने की, मतलब आपके फीलिंग्स होनी चाहिए कि आप किसी बंदे के ऊपर दया करें। जैसे कोई जानवर है, कुत्ता है, उसको रोटी डाल दी, दया है। पानी दे दिया पीने को, दया है। कोई भिखारी आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, तो उसको खाना खिला दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर पर हाथ उठाएं, मारे पिटे, आपको उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, नहीं। आपको, अगर पार्टनर को आपने टच किया, मारा पीटा, तो दर्द आपको होना चाहिए। ऐसी आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए अपने पार्टनर को, या कोई भी बंदा हुआ, कुछ भी हुआ। जानवरों को कई बार, कुत्ते होते हैं तो उनको डंडे मार देते लोग। तुम्हारे अंदर दयालुता होनी चाहिए। बोला गया है कि संत भी दया के बिना क्या है, राक्षस है। दया बिन संत भी राक्षस है।
दया के बिना जो संत होते हैं ना, महात्मा लोग होते हैं, अगर उनके अंदर दया नहीं है तो संत भी कसाई है एक तरह से। तो तुम इंसान हो तो तुम्हारे अंदर भी दया का भाव होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए। दूसरे लोगों के लिए अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भी अपनी वाइफ को पीट रहा है या अपने माँ बाप पर हाथ उठा रहा है, तो तुम वहाँ पे जाके उन्हें समझा सको। ऐसा नहीं है कि समाज समाज हम लोगों से ही बनता है। अगर हम दूसरों को पिटते हुए देख सकते हैं तो कल घर हमारा भी हो सकता है। ठीक है, घर कल हमारा भी खराब हो सकता है। तो इससे अच्छा इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। अभी मोस्टली क्या देखा जाता था पुराने टाइम में, जो माएँ होती थी ना, माँओं को हमारे जो फादर साहब होते हैं वो बहुत पीटते थे, क्योंकि वो टाइम था अनपढ़ लोगों का। और जो हमारी दादियाँ थी, दादी, वो अपने बेटे को सिखाती थी, फिर बेटा अपनी वाइफ को पीटता था और उनका घर भी बसा रहता था। क्यों? क्योंकि उन मतलब जो हमारी माएँ थी उनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता था, वो भी बेचारी कम पढ़ी लिखी होती थी। और आज का जो टाइम है, ज़्यादा डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने अधिकारों का पता है और हम अपने पति का अत्याचार नहीं सहते हैं। हमने पिटने से मना कर दिया, हमने ताने, चलो ताने हम सहन भी कर लेते हैं, उनके ताने सहन कर लेते हैं, माँ बाप की गाली सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं अपना घर बसाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। लेकिन आज आजकल जो जनरेशन हो रही है, फिर भी मेरी शादी को तो 18 साल हो गए हैं। आजकल जो जनरेशन उभर रही है उसमें आप अपनी वाइफ को हर्ट नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा काम की डिमांड नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यातनाओं में आती हैं, प्रताड़ित करने में आती है। जो हमने सहन कर लिया, देखो जनरेशन गैप होता है, जो हमारे माँ बाप ने सहन कर लिया, माँ ने सहन कर लिया, वो हम सहन नहीं कर सकते। जो मैंने सहन कर लिया वो मेरी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां, वो सहन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो जनरेशन गैप आता ही आता है। और रही बात आजकल, आजकल लोग हैं जो लड़कियां शिक्षित हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई है, लड़कियां ये सब प्रताड़ित जो किया जाता था, वो सबसे पहले अपने लिए रिस्पेक्ट मांगती है कि मुझे मेरा जो बंदा है, जो मेरा पति है, वो मेरे रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार दे, मुझे प्रताड़ित ना करे, मारे पिटे या डांटे नहीं, सबके सामने मेरी इज्जत करे, इज्जत से बात करे। ठीक है, तो अगर आप उसके सामने ऐसी बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो तुरंत, चाहे आपकी शादी को 5 घंटे हुए हैं या 1 दिन हुआ या 6 महीने हुए या 1 साल हुई है, आपको छोड़ने में देर नहीं लगाती लड़कियां, क्योंकि उन्होंने गाली गलौज सुनना बंद कर दिया है, उन्होंने समाज को पलट दिया है। और आप भी मानेंगे, आजकल जो पढ़े लिखे लड़के हो गई हैं, वो भी अपनी बीवियों को शहजादियाँ बना के रखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीवियों को प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है, आगे आगे जनरेशन चेंज हो रही है। धीरे धीरे जो ये समाज में दहेज बीमारी है ना, ये दहेज भी ख़त्म होनी चाहिए। एक प्रेमी प्रेमिका जब लव मैरिज करते हैं तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद चाहते हैं, ना कि दहेज। और जब अरेंज मैरिज की जाती है, अरेंज मैरिज में दहेज भरपूर दिया जाता है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत तरह की उनकी डिमांड होती है और पेरेंट्स उस डिमांड को पूरी भी करते हैं ताकि उनकी बेटी का घर बसा रहे। लेकिन पेरेंट्स अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें करते हैं कि मेरी बेटी मतलब खुश रहे, लेकिन जनरेशन गैप इतना होता है कि पेरेंट्स अपनी बेटी से सारी चीज़ें नहीं पूछ पाते कि उसे चाहिए क्या। और अरेंज मैरिज उनको ऊपर थोप दी जाती है। तो अब जो जनरेशन गैप धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और पेरेंट्स
फ्रेंड के तरीके से अपने बच्चों से आजकल बात करते हैं, तो धीरे धीरे ये अरेंज मैरिज तो मेरे हिसाब से ख़त्म होने वाली है। या कुछ लोग तो बिल्कुल ही शादी के खिलाफ होने वाले हैं। लड़कियां शादी से दूर भाग रही हैं, और जो लड़के हैं वो अपने पार्टनर के रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा शहज़ादियाँ बना के रखते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव हर फैमिली में आते हैं, कभी लड़ाई कभी झगड़ा, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा इशू भी ना बनाए। अगर आपकी कभी बहस भी हो जाती है अपने पार्टनर से, तो ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और अपने पार्टनर के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल बातें करें, सीरियस रहें, और हमेशा सीरियस भी ना रहे। राजू श्रीवास्तव ने बोला था, जब तक तुम्हारी मस्ती जिंदा है तो तुम्हारी हस्ती जिंदा है। तो मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी समस्या का हल आपको चाहिए, हेल्प आपको चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात, मैं नए न्यू क्रिएटर हूँ, न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका।